वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपको 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं दरोगा मेंस में, मेक श्योर मैथ्स एंड रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, ठीक है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ईजिली बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। हर एक क्वेश्चंस को ऑनेस्टली मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखिएगा। खुद ट्राई कीजिएगा मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखिएगा, ठीक है। जितने लोग ने भी बैच में एनरोल कर लिया है कल और आज, उनको आज शाम तक ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के कारण आप 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या पढ़े कितना पढ़े, अगर आपके अंदर ये आता है, ठीक है, आप ये सोचते हो, तो ये नंबर दिया गया, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। स्मॉल मतलब बहुत ही नॉमिनल चार्जेस 300 रखा गया है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। और जो अभी बैच 5 चल रहा है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर 80 प्लस क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और जिनको लगता है मैथ्स रीजनिंग उनका अच्छा है तो आप बस प्रैक्टिस सेट लगाओ जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बट चूकना नहीं है इस बार, ठीक है। तो कोर्स इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए। चलो 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, एक आयतकार बगीचे, और हम जो यहाँ करेंगे एग्जाम बेस्ड पैटर्न में करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशली बता दूंगा, ठीक है। एक आयतकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत 5 रुपया प्रति मीटर की दर से 2505 रुपया है। बगीचे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो बगीचे की चौड़ाई लगभग कितनी होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो कि आपका ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसके चारों साइड आपको क्या करना है, फेंसिंग करना है, ठीक है। तो आपको पूरा जो पैसा दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये 5 रुपया प्रति मीटर है, 1 मीटर का। टोटल पैसा आपको कितना लग गया, 2505 लग गया। तो अगर इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको कितना मीटर लगा है, ठीक है। तो देखो, तो 2505 को अगर 5 से करते हो तो आ जाएगा 5 5 25, 0 और 1, मतलब 501 मीटर आपका टोटल फेंसिंग लगा है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, देखिए, बगीचे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो बगीचे की चौड़ाई लगभग कितनी है। देखिए हमें पता है, अब मुझे क्या पड़ गया, पेरीमीटर मुझे पूरा मिल गया, ये तो पेरीमीटर मिल गया ना आपका। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 2 × L + B = 501, ठीक है। और L अगर, ठीक है, यहाँ देख लो, अगर L अगर आपका B मान लो, B छोटा है ना, तो B को अगर x मानते हैं तो L क्या हो जाएगा आपका 1.5x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ रख लो, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है, 1.5 गुना है। तो मैं ब्रेथ को अगर चौड़ाई को x मानता हूँ तो ये 1.5x हो जाएगा, ठीक है। और ये 501 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2.5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 501, तो ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। और ये हो जाएगा 501, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 100.2 आ जाएगा। देखो आप इसको देखो, 500 तो डायरेक्टली चला जाएगा क्योंकि 5 है तो, और 1/5 का वैल्यू क्या होता है, 0.2 होता है। तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी आप सीखो, ठीक है। मेरा थोड़ा गला थोड़ा ठीक नहीं है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उस पार्ट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 102 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर मोस्ट एक्यूरेट क्या है, ये 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपको पूछा जाता है कि मान लो ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसके बीच में रास्ता बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। और एक आपको पूछा जाता है कुछ इस तरीके से है और इसमें कुछ इस तरीके से रास्ता चारों तरफ से, ठीक है, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो आज जो हम लोग करेंगे, ठीक है, आज जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे ये इस वाला पार्ट में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि मान लो अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका दिया हुआ है, ठीक है, और रास्ता जो है बीच में है, तब कैसे करेंगे। मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, 30 मीटर × 22 मीटर माप के एक आयतकार पार्क की 2 मीटर चौड़ाई 2 फुटपाथ है, ठीक है। एक उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर, वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं, ठीक है। यदि बनाने की लागत रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब उस रास्ते का हर एक स्क्वायर मीटर, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का बनाने का पैसा कितना लगता है आपको, तो 15 रुपया लगता है।
तो मार्ग निर्माण के लिए कुल लागत की कितनी होगी, मतलब पूरा उस रास्ते को फुटपाथ बनाने के लिए कितना पैसा आपको लगेगा। देखो पहले मैं समझाता हूँ कि एग्जाम में आप विद इन ए सेकेंड इसको कैसे सॉल्व करो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे, ठीक है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका ब्रेथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये लेंथ हो गया, लंबाई, और ये जो चौड़ापन जो दिया हुआ है ना सब जगह इक्वल होता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं W है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर डायरेक्टली आपको एरिया निकालना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको एरिया निकालना है इस पाथ का, तो आप क्या करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस W इंटू W। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा, किसका, इसका, ठीक है। आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप बस आप देख लो कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको फिर कभी पूरा डिटेल में सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ कितना है आपका 30 है, ठीक है, 22 है, W कितना है, देखिए 2 मीटर है यहाँ, तो 2 मीटर रखोगे, इधर भी 2 मीटर रखोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30, 40, 50, 52, ठीक है, 52 माइनस 2 हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, इंटू आपका यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 2 डेट इज 100। तो अगर मुझे पूछा होता कि ये पाथ का कितना, ठीक है, एरिया है, तो आप क्या बोलते हो 100 मीटर स्क्वायर, पर आपको पूछा क्या है, पूछा है कि कितना आपको पैसा लगेगा इस पाथ को बनाने में, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा है 15 रुपया, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 100 इंटू 15, क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप एक बार ट्राई कीजिए। देखो दिए गए चित्र में ए बी व्यास है, ठीक है, देखो मैं फिर से वही बोलूँगा कि मैं चीज़ें वही करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस बेस पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, अगर आपको याद हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का चीज़, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर है, तो इसका ऑपोजिट का जो सम होता है हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि ये एक सर्कल का आधा है और इसमें क्या है एक ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो देखो क्या बोला, आपको निकालना क्या है, विद इन ए सेकेंड आ जाएगा। देखो दिए गए चित्र ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, ठीक है, सी तथा डी बिंदु है, ठीक है, सी तथा डी बिंदु है, एंगल ए बी सी, ए, ठीक है, बी और सी 65 दिया है, सी ए डी आपका 45 दिया है, और आपको निकालना क्या है तो डी सी ए, मतलब ये वाला पार्ट आपको निकालना है। देखो इसका और इसका सम क्या होगा, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, मतलब कोई भी अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हो उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनाते हो तो इसका जो सम होगा, इसका और इसका जो सम होगा 180 होगा। तो 65 प्लस एंगल डी करोगे तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो एंगल डी अगर मुझे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 करोगे, ठीक है, 65 करोगे तो कितना आ जाएगा 70, पहले माइनस कर दो इसका 10, 115 आपका इसका ही आ जाएगा। मतलब ये डी जो है आपका कितना आ गया, आपका 115 आ गया। अब मुझे ये 45 चला पता चल गया, ये आपका 115 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 45 प्लस 115, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन किसी आपके द्वारा ही भेजा गया, पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसे मैंने बहुत बार कराया, पर ये क्वेश्चन मतलब हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर प्री लेवल का अगर कोई भी एग्जाम देते हो तो, ठीक है, और मेंस में आपका दरोगा में भी इक्वली श्योर है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो चावल के प्रति, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ ए राइस पर के जी, ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस, ठीक है। 25% क्या हो गया कि चावल का दाम बढ़ गया, जिससे जो पहले वो जितना खरीदता था वो आदमी, उससे आप 6 kg कम खरीदता है। मतलब पहले वो 1200 रुपया लेके जाता था, वो जितना पहले खरीदता था उससे अभी वो 6 kg कम खरीदा है, ठीक है। तो पूछा है कि उसका अभी का प्राइस कितना है पर केजी चावल का। देखो ऐसे तो इसको विद इन ए सेकेंड भी कर सकते हैं, पर आज हम एक एक तरीका से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25% मतलब होता है 1/4, जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको आइडिया होगा, मैंने दो तरीके से तो एटलीस्ट मैंने आपको बताया होगा। देखो तो 25% गेन कर रहा है, मतलब ये अगर आपका सीपी है तो ये क्या है आपका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं प्राइस का रेशियो लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर अभी प्राइस 4 है
पहले अगर प्राइस 4 था तो अभी क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि पहले ये 4 था, अभी क्या हो गया इंक्रीज 1 हो गया, 25% मतलब 1 इंक्रीज हो गया। 1/4 नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपको पता है, प्राइस जो होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसका क्वांटिटी होता है। मतलब पहले 4 रुपया में खरीदता था तो अभी वो 5 रुपया में खरीद रहा है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मतलब पहले अगर वो 5 केजी खरीदता था तो अभी कितना खरीद रहा है, वो 4 केजी खरीद। ये यूनिट है, केजी नहीं है, ठीक है, ये रेशियो में। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 5 यूनिट खरीदता था अभी 4 यूनिट खरीदता है, क्योंकि दाम बढ़ गया। डिफरेंस कितना है 1 यूनिट दिया, पर ओरिजिनल कितना दिया, बोला कि 6 केजी आपको कम खरीदा, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 6 केजी हो गया। तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 6 केजी, तो 5 यूनिट इक्वल टू 30। मुझे पहले वाले से ही मतलब है, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब पहले वाला प्राइस क्या था, चावल का प्रति प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहले का पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले का अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी देखो, तो 5 यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 6, तो 5 यूनिट इक्वल टू 30, मतलब 30 केजी वो पहले खरीदता था। तो और टोटल पैसा कितना रहता था उसके पास 1200, तो 1200 से 30 कर देंगे, ये हो जाएगा 40, तो 40 रुपया पर केजी था, ठीक है पहले। और अभी क्या हो जाएगा, अगर अभी का निकालना चाहोगे तो देखो इसको आप क्या कर दो, 1 यूनिट इक्वल टू 6 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अगर आप 1200 को 24 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो आपका इसका अभी का प्राइस हो जाएगा, 12 का 12 24, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो इसको, 12 का 12 24, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, मतलब पहले 40 था और अभी कितना हो गया 50 हो गया। तो देख लो 25% का इंक्रीमेंट आ रहा है कि नहीं, अभी मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, अभी का 50 है, पहले पूछा पहले का है, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा। अभी देखो पहले 40 था अभी 50 था, डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है। और ओरिजिनल मेरा प्राइस कितना था, पहले 40 का था, तो 1/4 आ रहा है, 1/4 मतलब 25%। तो देखो खेल यही है, ठीक है। अगर आप मैथ्स को आपने समझा है तो आप मतलब 20 में 20 करके लेके चले जाओगे, ठीक है। बस कंसेप्ट समझ लेना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक आयताकार पार्क की लंबाई, अब ये देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस, मतलब ये क्वेश्चंस में चेंज है, मैंने नहीं एग्जाम में आया हूँ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है, इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। सेम क्वेश्चन है, वही चीज पूछा कुछ और है, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, चौड़ाई वाले 2 मार्ग है, इस मार्ग में जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर आवश्यक होगा। तो इस जो ये आपका रोड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको कितना ईंटा लगेगा या पत्थर लगेगा, और पत्थर का साइज कितना है, लेंथ अगर 50 है मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्म में पत्थर है, ठीक है, पत्थर का साइज ये, एरिया इतना है। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पाथ ये वाला का लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस डब्लू, और डब्लू मतलब ये इसका विड्थ, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है 80, ठीक है, 80 प्लस 60 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 185, ये देखो 8 5 13 14, ठीक है, तो 80 में डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 675,135। चलो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। 8 5 13 14, 140 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये अगर आपका आ जाएगा 135 इंटू 5, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, एरिया निकल गया। अब मैं इसको पूरा क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया निकल गया आपका इस पाथ का, ठीक है। बट मुझे क्या है कि एक, अब मुझे वो पूछा है कि कितना ऐसा ईंटा लगेगा, ठीक है, जिसका जो है 50 सेंटीमीटर का और 50 सेंटीमीटर, मतलब आपका 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना ईंटा आपको लगेगा, ये पूछा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये मेरा ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, इससे 50 इंटू 50 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर हमको कितना ईंटा लगेगा, क्योंकि एक ईंटा का क्या है एरिया मुझे इतना दिया हुआ है। पर ये क्या है कि सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है ना और ये हमारा मीटर में है, ठीक है। तो 52 जा, ठीक है, और 52 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 135 675, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2700, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2700। देखो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पहले में था कि पूछा कि एरिया निकालने के बाद कि इस एरिया में कितना पैसा लगेगा, उसमें 1 मीटर स्क्वायर का मुझे पैसा दिया हुआ था तो मैंने मल्टीप्लाई करके। इसमें आपको क्या है कि पूछा है कितना ईंट लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। चलो आप इसको करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा देता हूँ आपको। देखो अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो एक चीज़ मैंने आपको समझाया था कि 10%, देखो क्या पूछा क्या है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 15 और 10 पैसा का अंतर है। मतलब CI और SI का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया आपका 15 रुपया 50 पैसा। कितने साल का? 3 साल का, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि 3 साल का अगर 10% का रेट दिया हुआ है तो CI कितना होता है? CI कितना होता है? 33.1%। और SI कितना होता है? तो 10, 20, 30, ठीक है। तो 30%, दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 3.1%। तो आपका जो 3.1% जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो 3.1% जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना? 15 रुपया 50 पैसा। मुझे 100% निकालना है, ठीक है। तो एक तो चीज़ है कि मैं इसको 100% कैलकुलेट करूं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप उस तरीके से निकाल सकते हो, या मैं डायरेक्टली क्या करूंगा मैं ये देखूंगा कि किसका मैं 3.1% निकाल लूं, ठीक है, कि मुझे ये 15.5 मिल जाता। आप जब निकालने जाओगे आप विद इन ए सेकेंड निकाल लोगे कि इसका जो है, क्योंकि देखो इसका अगर 3% निकालोगे, देखो 10%, इसका 1% ही जो है इसका 50 रुपये। आप डायरेक्टली मार कर लोगे 3.1% इसका इतना। मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखो इसका 1% कितना होगा? 5, तो 3% कितना होगा? 15, और 0.1% कितना होगा? 0.5। ये सब मैंने आपको करने सिखाया है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 500 है। अगर इसका 1% 10% 50, 1% 5, 0.1% 0.5 मैंने आपको करना सिखाया, ठीक है। तो 15.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है जो मैं आपको डिटेल में एक बार मैं जल्दी से समझाता हूँ कि आखिर ये 33.3 कैसे आ गया, ठीक है। चलो देखो 10% पहले साल मिलेगा, 10% दूसरे साल मिलेगा, 10% तीसरे साल भी मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको मिलेगा SI, मतलब सिंपल वाला, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का बात करते हैं तो दूसरे साल से स्टार्ट होता है। तो 10% का 10% मिलेगा, 10% का 10% कितना होता है? 1%। फिर से तीसरे साल आ जाता है, इसका 10%, इसका 10%, तो 1%, 1%। अब इसका भी मिलेगा, इसका 1% क्या होगा? 0.1। अब सबको कैलकुलेट करो, 10, 20, 30, 3, 33 और 0.1, तो 33.1%, ठीक है। देखो बहुत ही बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। सर क्या और कोई दूसरा तरीका है? एक तरीका और है, मैंने सॉल्व करके तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ क्या मतलब खांसी हो गया है मतलब। चलो तो ये हो गया 300 प्लस R, ठीक है, और ये हो गया आपका 100 क्यूब। आप इसमें क्या करना, डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस कितना है आपका? 15.5, ठीक है। P आपको निकालना है, ठीक है। रेट कितना है? रेट आपको मैंने बताया यहाँ 10% है, ठीक है। और 300 प्लस R, तो R मतलब रेट 310। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, आपके लिए। आप इसको सॉल्व करोगे तभी भी आपका आ जाएगा 500, ठीक है। पी का वैल्यू निकाल लेना इधर से इधर करके। ये 3 साल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना 3 साल के लिए। जब कुछ दिमाग में ना तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन भी बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए एक बार। देखिए 10 प्रति लीटर बिकने वाला 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि उस दूध का मूल्य 80%। देखो एक चीज़ आप समझो, जब भी आप मैथ्स करते हो ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। जब कुछ भी ना हो तो उसको उस तरीके से सोचो कि अगर मैं सच में ये चीज़ करूँ तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखो इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। पहले मैं सबसे सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। देखो कि 10 प्रति लीटर बिकने वाला, ठीक है, मतलब 10 प्रति लीटर बेचता है 40 लीटर दूध, ठीक है। मैं कितना पानी अगर मिला दूं मैं 40 लीटर में ताकि उसका जो मूल्य है वो 8 लीटर हो जाए। ऐसा करते हैं ना, बोले अरे यार 8 प्रति लीटर ही मिल रहा है, ले लेते हैं। ऐसे तो 10 रुपया प्रति लीटर बेच रहा था पहले, ठीक है।
देखो पूरा पैसा कितना है, अगर मैं अभी बात करूं तो देखो 10 रुपया प्रति लीटर है, 40 लीटर उसके पास दूध है, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपया। तो 400 रुपया हो गया, ठीक है। मेरे पास पहले कितना था, 40 लीटर दूध था, ठीक है। तो अगर मैं 400 को अगर 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा ठीक है 40 रुपये प्रति लीटर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 400, ठीक है, 40 लीटर मेरे पास दूध ऑलरेडी है और 400 क्या है, ये पैसा है, ठीक है, रुपया है। और 40 रुपया है, 40 लीटर दूध मेरे पास ऑलरेडी, इसमें कितना दूध में और मिलाऊं कि मेरा 8 रुपया हो जाए। तो आप जैसे ही यहाँ 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 400 रुपया आपके पास ऑलरेडी था, यहाँ 50 आ गया, ये हो गया 8 रुपया प्रति लीटर। अब ये देखो विद इन ए सेकेंड, इसलिए आप सोच पाए क्योंकि आपने सोचा कि सच में अगर लाइफ में होगा तो ये किस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। समझ में आया। मैंने क्या किया, 10 रुपया प्रति लीटर था, मेरे पास 40 लीटर दूध था, तो ओरिजिनल प्राइस टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। 400 रुपया मेरे पास है, 40 लीटर दूध मेरा पास ऑलरेडी है। अब इसमें कितना मैं और मिलाऊँ ताकि इसका जो वैल्यू है ये 8 रुपया आ जाए, ठीक है। तो मैंने 10 और मिला दिया तो 8 रुपये प्रति लीटर आ गई, ठीक है। तो ये सोचने का तरीका है। एक तरीका और समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो 10 यहाँ लिखोगे, ठीक है, समझना है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। देखो 10 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है, और पानी मिलाना है तो पानी का कोई पैसा होता नहीं है, और दोनों को मिक्स करके क्या आना चाहिए, 8 रुपया प्रति लीटर आना चाहिए। इसको आप क्या करो, एलिगेशन लगा लो। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। पर अगर बच्चे, अगर आप ये समझ रहे हो कि हमने तो पैसा लिखा था यहाँ, ठीक है, पर जो ये जो आता है यहाँ, ये उसका वैल्यू आता है, पैसा नहीं आता, ये क्वांटिटी, दूध का क्वांटिटी आता है। अब ये कैसे आता है मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 4, ये क्या है, क्वांटिटी है। अब मुझे पता था 10 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है, कितना दूध है मेरे पास, 40 लीटर दूध है। तो अगर मैं यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 4 यूनिट इक्वल टू 40 दिया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना मिल जाएगा मुझे, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ 1 बचा है, तो इसको भी 10 कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 लीटर दूध आपको मिलाना पड़ता, ठीक है। तो इसको इस और एक तरीके से इसको सोच सकते हो, ठीक है। चलो उसको भी देख ही लेते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल लाइफ में अगर थोड़ा सोचोगे, ये सब एडुटेरिया के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ कि बुक के पीछे जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो ही दुनिया नहीं है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। प्राइस इनटू क्वांटिटी, देखो जितना भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं महीना में, ठीक है, वो कैसे करते हैं, अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, कम करने लगते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर दाम बढ़े, ध्यान से समझना, ठीक है, किसी चीज़ का अगर दाम बढ़े तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस चीज़ को खाना कम कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ का दाम कम गया तो खाना उस चीज़ को हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो ये क्या यूनिवर्सल रूल है, मतलब इस टाइप इधर का जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखो, पैसा कितना लगा उसको, 400 लगा, ठीक है, 400 नहीं, प्राइस देख लो आप कितना है, प्राइस कितना है, 10 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 40 है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो टोटल कितना हुआ, 400 रुपया हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब वो क्या बोला है, पैसा उसने 8 रुपया कर दिया है, ठीक है, और दूध अब कितना होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ 400 ही चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन तो फिक्स रहेगा, कम ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे कितना लिखें कि मेरा 400 हो जाए, तो यहाँ लिखोगे आप 50, तो 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 400, तो 50, ठीक है। सो इस तरीके से मैथ्स काम करता है। आगे चलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ना, आपको जो ये फॉर्म यहाँ दिया हुआ है ना, उस फॉर्म में बस इसको बना लो। ये वाला जो है इसको क्या करो आप, कॉस थीटा से इसको आप क्या करो, ठीक है, इसको आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू टेन थीटा हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटू टेन थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 4/5 माइनस 3, नीचे आप क्या लिखोगे, 5 इंटू टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, 4/5 प्लस 3, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 7, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को आई थिंक ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, सेम क्वेश्चंस को हम लोग ने पहले भी किया, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। 3 बार अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में क्या होता है, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई, उसके बाद ये है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। बोलोगे सर वो क्यों? देखो यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये जो हमें पूछा है, ठीक है, ये देखो माइनस बी माइनस सी पूछा है, ठीक है, माइनस बी माइनस सी पूछा है, और यहाँ क्या है, हमें ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम इस वाला पार्ट को अगर लेते हैं तो ए कितना है 4.965 माइनस, माइनस क्या है आपका, माइनस यहाँ तो प्लस है, ठीक है, तो मान लो हम यहाँ प्लस ले लेते हैं, ठीक है। इस वाला पार्ट में क्या है माइनस बी, तो माइनस बी क्या है माइनस 2.343 माइनस 2.622। अगर इसको भी प्लस करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 4.965, ठीक है, माइनस 4.965। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 2-3 बार कर चुके। यदि एक आयतन का विकर्ण, ठीक है, देखो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। एक तो आपको रेक्टेंगल पे पूछ ले, मतलब आयतन पे पूछ ले, या आपको स्क्वायर पे पूछ ले, तो दोनों चीज पता होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ क्या पूछेगा, यदि एक आयतन का विकर्ण 5 है, ठीक है, ये अगर ये अगर यहाँ आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। ट्रिपल एट पढ़े हो ना, ट्रिपल एट मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज़, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम 3 + 4 + 5 का स्क्वायर करो, देखो, क्योंकि ये क्या है यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जो एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि आयतन है ना, तो हम लोग ने यहाँ से 4 निकाले, यहाँ से 3 निकाल लिया, तो 4 × 3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। समझ में आया? एक फॉर्मूला आप याद रखना, ये तो खैर आपका आयतन दिया हो, अगर आपका स्क्वायर दिया हो, वर्ग दिया हो, तो एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, √2 × साइड इक्वल टू डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे किसके लिए, स्क्वायर के लिए, ठीक है। इसका तो खैर आंसर 12 हो जाएगा। एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। एक आयत इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका मैं इस तरीके से डायगोनल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये देखो, अब यहाँ छोटा सा ट्रिक आपको समझना है कि एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा, लघु भुजा मतलब क्या, छोटा वाला साइड, छोटा वाला साइड क्या होगा इसका, आपका ब्रेथ होगा, मतलब चौड़ाई होगा। तो इसको अगर मैं x लेता हूँ तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं लेंथ ही लेता हूँ। पूछा है कि रेशियो क्या होगा इसके साइड्स का, तो देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये 90 है यहाँ, ठीक है। तो देखो ये अगर पाइथागोरस में लगाता हूँ तो 9x² = x² + l² हो सकता है, ठीक है। तो 9x² - x² = l², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8x², ऊपर रूट दे दोगे तो ये l का वैल्यू आ जाएगा। तो l क्या आ जाएगा आपका, l आ जाएगा आपका 2√2x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लेंथ बाय ब्रेथ अगर मैं करता हूँ अभी, तो लेंथ कितना है 2√2x, और आपका ब्रेथ कितना है यहाँ x है, ठीक है। तो x से x कट गया तो ये आ जाएगा 2√2:1, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। बस फॉर्मूलाज मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, बस उस तरीके से चीज़ों को करो, क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। मैंने आपको क्या समझाया था एडवांस में, ठीक है, कि फॉर्मूलाज और आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक ट्रेपेजॉइडल दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और जो फॉर्मूलाज में लिखा रहा हूँ ये रामबाण है, ठीक है, आप लिख लो। देखो क्या बोला है, एक ट्रेपेजॉइडल का क्षेत्रफल, मुझे मतलब इसका एरिया मुझे दिया हुआ है, ठीक है, एवं 2 समांतर भुजाओं का लंबवत दूरी मुझे ये दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, एवं दोनों लंबाइयों का अंतर 4 सेंटीमीटर है। मतलब 4 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ये x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो समांतर भुजाएं होगी, तो इसका पूछा है कि ये वाला और ये वाला मुझे निकालना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का, ठीक है, वो क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया मुझे दिया हुआ है 475, हाफ पैरेलल साइड, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2x+4 इंटू हाइट मुझे कितना दिया 19 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, समझ में आया ना? चलो लाइव नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो यार 19 से इसको 25, ठीक है, और 25 टू जाए यहाँ हो जाएगा 50, 50 - 4 2x, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 23। तो ऊपर वाला अगर 23 है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका 23 + 4 27, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना था। एक समांतर बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज यानी आपका पैरेललोग्राम का बात कर रहा है, ठीक है। बहुभुज का, एक समांतर बहुभुज का क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई 23 मीटर है, तो इसका आधार क्या होगा। देखो एक चीज़ याद रखना, दो फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे तो 2-3 है, पर अभी मैं जो 2 करवा, अगर कोई भी पैरेललोग्राम दिया, मतलब ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, एक आप याद रखोगे बेस इंटू हाइट, दूसरा आप याद रखोगे हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये d1 और d2 जो है, जब अगर आपको विकर्ण दिए हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, हाफ इंटू d1 इंटू d2। पर मुझे यहाँ क्या दिया है, बेस इंटू हाइट दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है 92 दिया हुआ है, ये ऊंचाई मुझे दिया हुआ है 23, और मुझे बेस निकालना। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप सोचते रह जाओ। तो 92 डिवाइडेड बाई 23 करोगे तो इससे मेरा बेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, 8, 9, तो बेस जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। अब इसको देखो आप कितने जल्दी कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने एक चीज़ आपको करवाया था इसमें कि अगर कुछ इस तरीके से दिया होता है, कैसे करते थे 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाला, तो 4 है तो 4 × 2 8, तो पहला वाला में 8 होगा, दूसरा वाला में 8 होगा, तो 8 + 8 तो ये हो गया, प्लस इसमें कितना होगा 3 होगा, मैंने आपको करवाया है। अगर इस तरीके से हो तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो 3 हो जाता है, +3 हो गया, ठीक है, और ये +1 हो गया, तो 8 8 16 17 18 19 1 20 तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक आपका होगा ये हिडन ट्रायंगल है, ठीक है, छुपा हुआ, और ये होगा आपका एक ये, ठीक है, तो ये हो गया +2, तो ये हो जाएगा आपका 22, तो 22 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है, नीचे कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि आप देखो हेल्थ मेरा ठीक नहीं था, मतलब खांसी बहुत हो रहा है, ठीक है, छूट भी नहीं रहा है, ठीक है, तो और कोरोना भी नहीं है। तो 15 में आपने कितना स्कोर किया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। कल मैं इसलिए नहीं डाल पाया, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। देखो बाकी ये कोर्सेज में रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें अभी भी आपके वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स रीजनिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, सिंपल है, बार बार आप पूछते हो सर मुझे भी 80+ क्वेश्चंस करेक्ट करने, सिंपल है, मैथ्स रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो ये नंबर है, व्हाट्सअप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड, ठीक है, और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।